अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा जी लेप्राजोल कैप्सूल का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ़ में यूज़ होती है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका लेप्राजोल, जिसको बना रहा है जी नोवामेड फार्मास्यूटिकल्स। कीमत की बात कीजिए तो आपको ये 365 रुपये में 14 कैप्सूल्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से मिलता है। अभी अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद है लेंजोप्राजोल। तो ये बेसिकली पीपीआई ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो मैदे की तजाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं अल्सर्स, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से तेज़ाबियत जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में आना स्टार्ट हो जाती है इसोफेगस में, जिसकी वजह से आपके सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त हो जाता है, खाने पीने को कुछ दिल नहीं करता, बाज़-औक़ात ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, पेट आपको भरा भरा फील लगता है अपना। तो इस तरह की अलामात आती हैं गर्ड में। तो इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है जी ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस हालत को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे मैदे को मुतासिर करता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ इसका इस्तेमाल करवा के एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेन किलर्स अद्वियात के साथ भी करवाया जाता है। उसकी वजह यह है कि पेन किलर्स अद्वियात का इस्तेमाल जब ज़्यादा लंबे अरसे तक किया जाता है उसकी वजह से आपके मैदे पे ज़ख़म हो सकता है या अल्सर हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल साथ करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका मुँह खुश्क हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जीज़ वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में बात की जाए तो एक कैप्सूल का दिन में एक दफ़ा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना होता है, या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वैसे ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी लेप्राजोल कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।